फैक्ट 1। तो चलिए अब ये बताइए कि आप सभी को वोडाफोन का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? नहीं ना? वोडाफोन का फुल फॉर्म है वॉइस डेटा फोन वोडाफोन। जी हाँ। फैक्ट 2। क्या आप लोग जानते हैं कि फोटो खींचते समय से चीज़ कहने का चलन है? आपने भी कई बार कहा होगा ताकि हमारी स्माइलिंग पिक आ जाए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ 100 साल पहले लोग फोटो खींचते वक्त पोज कहते थे ताकि फोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। एक बात कह के तो देखिए, से चीज से पोज। देखा, उस समय अधिक लोगों को गरीब और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण था कि जब हम पुराने समय में राजा महाराजाओं की पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं स्माइल फेस पे दिखने को नहीं मिलती। सबके सब एकदम सीरियस खड़े होते हैं। फैक्ट 3। वैसे कि आपको पता है कि जब हम लोग बोलते हैं तो हमारी कितनी बोन्स और मसल्स काम करती हैं? दोस्तों, जब हम बोलते हैं 72 मसल्स काम करती हैं, यानी कि 72 मसल्स एक साथ काम करती हैं एक वर्ड को बोलने के लिए। वाओ। फैक्ट 4। नेशनल ज्योग्राफिक के प्रोड्यूसर पीटर चिन ने एक टीवी सीरीज बनाई जिसका नाम था वॉर्म ऑफ द एनिमल्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग एनिमल्स जब वो अपनी माँ के पेट में होते हैं तब वो कैसे दिखते हैं। ये रियली में अमेजिंग है। वो लोग जब पेट में होते हैं तब व्यू कुछ ऐसा होता है। फैक्ट 5। पाकिस्तान में एक ब्रिज है जिसका नाम है हुसैनी ब्रिज, और इसका व्यू देखो। जो दुनिया का सबसे एडवेंचरस ट्रेवलर्स होते हैं उन लोगों के लिए होती है ये सिर्फ लकड़ी से बना हुआ है और उसके बीच में सिर्फ इंचेस का गैप मौजूद है। जिनको एड्रेनालाइन रश चाहिए वो इसे पार भी करते हैं। और इस ब्रिज की कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना ब्रिज है और उसको बहुत सारे ट्रैवलर्स वर्ल्ड की सबसे भयंकर ब्रिज भी कहते हैं, यानी वर्ल्ड का सबसे डेंजरस ब्रिज। फैक्ट 6। जर्मनी में डिमेंशिया या फिर मानसिक लोगों को बीमार मरीजों का इलाज करने वाले ऐसे नर्सिंग होम हैं जिन्होंने अपने नर्सिंग होम के आसपास फेक बस स्टैंड बनवा रखे हैं ताकि जब इस नर्सिंग होम से मरीज भागने की कोशिश करें तो वे उन्हें आसानी से ढूंढ लें, क्योंकि कोई भी इंसान जब भागने की कोशिश करता है तो वो पहले बस स्टैंड ही जाता है। इस तरह से फेक बस स्टैंड की मदद से ऐसे मरीजों को आसानी से ढूंढा जा सकता है। फैक्ट 7। दुनिया में एक दौर ऐसा भी था जब एक शहर के लोग एक दूसरे के पहने हुए जूतों की कंपनी देखे बिना किसी से बात तक नहीं करते थे। ये था जर्मनी का एक शहर जहां जूते बनाने वाले दुनिया की 2 बड़ी कंपनीज एडिडास और पूमा का हेडक्वार्टर्स है। इन दोनों कंपनी के बीच इस तरह लड़ाई थी कि शहर में दोनों कंपनी के चाहने वाले लोग एक दूसरे के पहने हुए जूते की कंपनी देखे बिना आपस में बात ही नहीं करते थे। शहर के लोग एक दूसरे के जूते देखने के लिए हमेशा नज़र झुकाकर चलते थे। इस वजह से इस शहर को झुकी हुई गार्डन वाला शहर नाम दे दिया गया था। एडिडास के चाहने वाले पूमा का जूता पहने हुए लोग से बात नहीं करते थे और पूमा के चाहने वालों को भी यही हाल था। फैक्ट 8। क्या आपको पता है कि अगर कोई भी इंसान बात बात पर दूसरे लोगों की ग्रामर ठीक करता है तो एक डिसीज़ होती है और उस डिसीज़ का नाम है ग्रामर पेंडेट्रिक सिंड्रोम। मतलब सिर्फ किसी की ग्रामर ठीक करना भी एक डिसीज़ माना जाता है, लेकिन वह सिर्फ तब तक है वे हर बार किसी की ग्रामर को ठीक करने की कोशिश करें। फैक्ट 9। फ़िलहाल दुनिया में सेब के लगभग 7500 वेराइटीज़ मौजूद हैं, लेकिन अगर दुनिया में टॉम ब्राउन नाम के एक शख्स नहीं होते तो फिर 1000 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ दुनिया से विलुप्त हो जाती। अमेरिका में रहने वाले रिटायर्ड केमिकल इंजीनियर टॉम ब्राउन सेब की लगभग
1200 वैरायटीज़ को अपने अकेले दाम पर विलुप्त होने से बचा लिया। इन्होंने पूरे अमेरिका में घूम घूम कर ऐसी सेब के बारे में पता लगाया जो विलुप्त होने की कगार पर थी, और फिर इन्होंने पौधों को उन्होंने अपने गार्डन में लगाना शुरू कर दिया। खुद की पौधों की लगाने के साथ ही उन्होंने दूसरों को भी ये पौधे दिए, और इस तरह से इन्होंने लगभग 1200 सेब की वैरायटीज़ को विलुप्त होने से बचा लिया। सेब की जो वैरायटीज़ के पौधे सिर्फ एक दो जगह पर दिखते थे, अब टॉम ब्राउन की वजह से वो पौधे बहुत सारी जगहों पर लगाई जा चुकी हैं। फैक्ट 10 फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते होंगे कि नॉर्वे दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ कोई भी इंसान अपनी कमाई को छुपा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ टैक्स डिपार्टमेंट अपने देश के हर नागरिकों को इनकम की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करता है, जहाँ से कोई भी इंसान किसी भी इनकम को बहुत आसानी से देख सकता है। इसके साथ ही साथ नॉर्वे के पास अपनी 5 मिलियन नागरिक के लिए ये $1 ट्रिलियन से अधिक के पेंशन फंड भी हैं, जो कि दुनिया के ज़्यादातर देशों की टोटल इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा हैं।